नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज चैनल न्यूज CG24 में। जैसा कि आपको पता है कि कोंडागांव जिले में वो विषय जो तेजी से वायरल हो रहा होता है, वो विषय जिसपे ज्यादा चर्चाएं हो रही होती है, हम आप तक लेकर आते हैं। ऐसे ही एक विषय जो पूरे जिले में चर्चा का विषय है और हर जगह जिसकी चर्चाएं चल रही है, वो है विधानसभा चुनाव 2023। और आज विधानसभा 2023 में कोंडागांव जिले की केशकाल विधानसभा की परतों को केशकाल विधानसभा की तह तक जाने के लिए आज हम आपके साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं हमारे न्यूज चैनल के सह संपादक और साथ ही छात्र जीवन से राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले, उन्होंने केशकाल विधानसभा को बहुत नजदीक से देखा है। स्वागत है हमारा जुनैद पारेख जी स्टूडियो में। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम जुनैद पारेख जी से जानने की कोशिश करेंगे कि केशकाल विधानसभा में कैसी हलचलें बढ़ती चली जा रही हैं और ये विधानसभा किस ओर जाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहला सवाल जुनैद पारेख जी आपसे, केशकाल विधानसभा के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बड़ी पार्टियों से किनका टिकट आपको फाइनल होता हुआ दिख रहा है? कांग्रेस से संतराम नेताम जी हैं और इसमें महेंद्र नेताम जी भी हैं, जनपद अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में जनपद अध्यक्ष ने भी दावेदारी किए हैं। और कांग्रेस के वर्तमान के उपाध्यक्ष रह चुके जो संतराम नेताम जी। तो आप इन दोनों में से आप क्या देखते हैं, किसे टिकट संतराम नेताम जी को उन्हें मिल सकती है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में नीलकंठ टेकाम जी ने भी अपनी इच्छा जताई है केशकाल विधानसभा से लड़ने की, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई चेहरे हैं। संगीता पोयाम जी हैं जो विश्रामपुरी जनपद सदस्य, पहले जिला पंचायत सदस्य रही हैं, बड़े बड़े पदों पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में रही हैं। रामेश्वर सिंडी जी वर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं। पूर्व विधायक 10 साल के विधायक, 2 टर्म से विधायक रहे सेवक राम जी नेताम जी हैं। इसके अलावा राजेंद्र नेताम जी हैं, लंबे समय से टिकट की मांग करते रहे। साथ में दिग्गज जो नेता केशकाल के स्वर्गीय महेश बघेल जी के सुपुत्र वीरेंद्र बघेल जी हैं। ऐसे में क्या लगता है टिकट किसे मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से? इसमें नीलकंठ टेकाम जी को। उनका वजन थोड़ा ठीक कहा आपने, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कोंडागांव जिले के पूर्व कलेक्टर रहे और IAS से उन्होंने इस्तीफा दिया है, कुछ तो शर्तों के साथ इस्तीफा दिया होगा। और जो अभी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ 23 अगस्त में, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर की बॉडी लैंग्वेज और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को भी देखने से ऐसा लगता था कि टेकाम जी के आने से वो बड़ा खुश दिख रहे थे और शायद टिकट उन्हें फाइनल हो सकती है। चलिए मान लीजिए अगर कांग्रेस से संतराम नेताम जी और भारतीय जनता पार्टी से नीलकंठ टेकाम जी का टिकट फाइनल होता है, तो फिर आप इस विधानसभा को किस ओर जाता हुआ देखते हैं? इसमें देखने को मिलेगा कि वर्तमान के विधायक जो संतराम नेताम जी हैं, स्पीकर में भी अच्छी बात रखे हैं, दमदार, और ये चौपाल भी लगाए हैं बहुत ज़्यादा। चौपाल मतलब पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत घूमे हैं, बहुत जगह मतलब मितानी लोग का ये मीटिंग लिए, गांव-गांव में जाके ये रहे हैं, पद यात्रा भी किए हैं संतराम नेताम जी। क्योंकि इनकी जो है उनकी थोड़ा अच्छी हुआ है, छवि अच्छी है। मतलब आपको ये अच्छा, ये तो ठीक है, आपने बोला कि संतराम नेताम जी का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत सारे काम किए तो उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर हम ब्लॉक वाइज देखें तो आप क्या देखते हैं? ब्लॉक में देखने को मिलेगा कि विश्रामपुरी बड़े राजपुर क्षेत्र से कांग्रेस लीड करती है 6 से 7 हजार, और केशकाल बराबर रहता है, और फरसगांव भी तो थोड़ा 2-3 हजार वोट से आगे रहती कांग्रेस। चलिए, आपने तीनों आंकड़ा तो बता दिया विधानसभा केशकाल का, तीनों ब्लॉक का आंकड़ा, लेकिन आपको ये भी पता होगा, इनपुट हमारे पास जो है कि विश्रामपुरी बड़े राजपुर ब्लॉक के बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता जो कि टेकाम जी के संपर्क में हैं, अगर चुनाव तक वो अगर उनके संपर्क में रहते हैं और अंदर खाने अगर उनकी मदद करते हैं, तो आप विश्रामपुरी ब्लॉक में क्या देखते हैं? विश्रामपुर में भी मतलब जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि बहुत से मतलब हमारे जो वर्तमान के विधायक है जो संतराम नेताम जी, बहुत से कार्य कराए, बहुत सारे काम करवाए हैं अंदरूनी क्षेत्र में, जितने जैसे बड़े राजपुर में करवाए कॉलेज का, विश्रामपुरी में, धनोरा में कॉलेज खुले हैं, बहुत से मतलब विधायक मदद ने बहुत से काम कराए हैं, उनका फायदा मिलेगा जी। ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 5 सालों में विधानसभा में जितने विकास कार्य स्वीकृत हुए और जितने पूर्ण हुए हैं,
मुझे नहीं लगता कि इतने विकास कार्य और किसी कार्यकाल में हुए होंगे। हजारों हजारों करोड़ की लागत से ये विकास कार्य हुए, तो इसका फायदा निश्चित मिलेगा। जब नीलकंठ टेकाम कलेक्टर रहते हुए 2017, 18, 19 3 साल कलेक्टरी करते हुए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। वो समाज प्रमुखों से मिलना, छोटे छोटे कार्यक्रमों में शामिल होना, ये कलेक्टर के समय से उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा केसकाल मुस्लिम समाज से भी उन्होंने नजदीकियां बनाई थी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि उसका फायदा उन्हें मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल तो मिलेगा उनको भी। अच्छा, एक सवाल और। एक आपने देखा होगा 2 महीने पहले विधायक निवास कार्यालय में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन 7 दिनों तक चलता रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी और कार्यकर्ता सहायिका मितानिन, कोटवार, गांव के पटेल, गांव के मुखिया, गांव के बैगा गुनिया, ग्राम पंचायत के सचिव, साथ ही लैंप्स के ऑपरेटर, इन सारे लोगों का सम्मेलन एक विधायक जी ने रखा था अपने निवास में और हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए थे और इन सबका बहुत ही शानदार तरीके से सरकार की तरफ से उनका सम्मान किया गया था। उनके इस सम्मेलन का विधायक संतराम नेताम को कितना फायदा मिलने जा रहा है? इनको बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि गांव-गांव में इनके जो है ना पोलिंग बूथ में हर उसमें तैनात किए हैं लड़के लोग को। छोटे से लेकर बड़े तो लोग को पूछा संतराम नेताम ने, जैसे यूथ कांग्रेस के लड़के लोग हैं उनको अच्छा, कांग्रेस के हैं, मितानिन लोग की जो समस्या है उनको भी पूछा, कोतवाल लोग का बैरा गुनिया जो है इनसे भी वार्तालाप की विधायक ने। जो इनकी समस्या है ये खुद रूबरू खुद जाके उनके बस्ती में जाके उनके साथ रह के उनके साथ एक रात गुजार के उनके सब दुख सुख पूरी जानकारी प्राप्त की है। तो इसका फायदा मिलने जा रहा है जी। अच्छा, एक सवाल और। जुनैद पारेख जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, और मैं इस सवाल का जवाब पूरी स्पष्टता से चाहूंगा। आखिरी सवाल मेरा यह है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से संतराम नेताम और भारतीय जनता पार्टी से नीलकंठ टेकाम मैदान में आमने सामने होते हैं, तो एक शब्द में पलड़ा किसका भारी आप देखते हैं? इसमें मेरे को देख रहे पल्ला भारी हमारे संतराम नेताम जी का। धन्यवाद। तो ये जुनैद पारेख जी आज हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में थे। हालांकि हमारे सह संपादक भी हैं चैनल के, और आपको बहुत सारी चीजें समझने को जानने को मिली होंगी। हालांकि कब क्या हो जाए, कब करवट ले ले चुनाव की सोच, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जुनैद पारेख जी का कहना है कि संतराम नेताम ने पिछले 5 सालों में बहुत सारे काम करे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसकी मिसाल मुख्यमंत्री ने भी बड़े बड़े मंचों से दी है। तो इसका फायदा उन्हें होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा ये मुकाबला, ये टक्कर का मुकाबला। और मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये जो केसकाल की विधानसभा है, सबकी नजरें इस ओर टिकने वाली है। इस विधानसभा की और भी छोटी छोटी खबरों को आप तक पहुंचाने का काम हमारा चैनल आगे भी करता रहेगा। सिर्फ केसकाल विधानसभा नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की अलग अलग विधानसभाओं के एनालिसिस हम आपके साथ करते रहेंगे। लेकिन हमें आपके सहयोग की जरूरत है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपने हमारा न्यूज चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपको उन खबरों से अपडेट कराएंगे जो खबरें छूट जाती हैं या जो खबरें दबा दी जाती हैं। ऐसी खबरों को आप तक लाने का काम हमारा न्यूज चैनल करता है। तो हमें आपके सहयोग की हमेशा जरूरत पड़ेगी। हमें सहयोग करते रहें, आपका प्यार बनाए रखें और हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले विषय के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।